अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ जो दोस्त या स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए अपने आप को उस तमाम टैबू से और मिथ से बाहर रखा जो कहते हैं कि अगर आपके पास रेफरेंस हो तो तभी आपको जॉब मिल सकती है, इंडक्शन आपकी हो सकती है किसी भी बिग फोर में। तो आज जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दानिश मजहर, इन्होंने एएफ फर्ग्यूसन में एक यू कुड से कि इन्होंने आर्टिकलशिप वहाँ पे ज्वाइन की। आज इनका फर्स्ट डे था और मैंने इनको बुलाया, बल्कि ये खुद आ गए, बुलाया नहीं। और इनसे इनको बिठा लिया ज़बरदस्ती यहाँ पे ताकि ये आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि किस तरह इन्होंने इंडक्शन प्रोसेस को गो थ्रू किया। और जो मिथ बनी हुई है कि अगर आपके पास रेफरेंस होगा तभी आप बिग फोर में जा सकते हैं, अगर अदरवाइज बिग फोर वाले आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे या वो आपको घास नहीं डालेंगे, ब्ला ब्ला जो भी है। दानिश को दूंगा और फिर इंशाल्लाह दानिश से अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो वो भी पूछ सकेंगे। दानिश, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इस पूरे प्रोसेस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइए ऑडियंस को। एक्सपीरियंस इसमें ये होता है कि आपको शुरू में तो आप काफ़ी टेंशन में होते हो क्योंकि पेपर्स के बाद आपके पास कोई काम करने के लिए होता नहीं है। तो आप टोटली होते हो कि आप मुख्तलिफ फर्म्स के चक्कर लगा रहे होते हो और सारा दिन आपको बस यही काम होता है। बट उसके बाद जब आपकी इंडक्शन एक दफ़ा आपको किसी फर्म में मिल जाती है तो दैट्स अ प्योर रिलीफ। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है इंडक्शन का कुछ स्टेप्स में। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपने स्टेप बाय स्टेप बताइएगा जो फर्ग्यूसन का ट्रैक कैसे किया, लाइक इसको कैप्चर कैसे किया डे वन से लेकर जबकि आपके पेपर हुए, आपका एफटीएस क्या है, कितनी अटेम्प्ट्स में आपने पीआरसी अपना कैफ ख़त्म किया, उसके बाद कैसे फर्ग्यूसन में लैंड किया, ये सब प्रोसेस बताइएगा ओके, ब्रीफली। सबसे पहले मेरा एफ टी एस 42 है, पी आर सी मेरा 1 अटैम्प्ट में है और कैफ मेरा 2 अटैम्प्ट्स में है। उसके बाद जो ए एफ फर्गूसन है इसका सबसे जो ज़रूरी प्रोसेस होता है ना वो इनका टेस्ट क्लियर करना होता है। और टेस्ट इस तरह नहीं होता कि फॉर एग्जांपल 60% पे पास है, इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल 600 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उन्होंने उस पर क्राइटेरिया लगाया, कुछ एफ टी एस का क्राइटेरिया, कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया, मैट्रिक इंटर के अप्रॉक्सीमेटली 80% जिसके हों। उसमें से इन्होंने 200 स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए मेल्स की और उस टेस्ट में से फिर इन्होंने 50 स्टूडेंट्स को नियरली मैनेजर इंटरव्यू के लिए बुलाया। और उस टेस्ट का जो सिलेबस होता है उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और लॉजिकल होता है 30 MCQs का। और उसमें ये नहीं है कि अगर आपके 60% तो आपको बुलाएंगे, 70% तो आपको बुलाएंगे। उन्होंने टॉप से शुरू करना है जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे और उसके बाद उन्होंने जहाँ तक उनका क्राइटेरिया मीट हो गया, जैसे उन्होंने 50 स्टूडेंट्स के बाद बस कर दिया। अब वो इनका कॉन्फिडेंशियलिटी है कि उन्होंने जिसके 30 में से 25 मार्क्स हैं वहाँ वहाँ तक गए हैं, 24 तक गए हैं, ये नहीं पता। आपको उसमें मैक्सिमम स्कोर करना होता है जितना आप बेस्ट अपना दे सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मैनेजर इंटरव्यू का। उसके अंदर बाकी फॉर्म्स में होता है एक HR और मैनेजर का कलेक्टिव इंटरव्यू होता है, बट AFF ने इस दफ़ा किया, उन्होंने डायरेक्टर और मैनेजर्स के इंटरव्यू किए हैं, मतलब HR को उन्होंने बीच में से स्किप कर दिया। तो सबसे फर्स्ट वो इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में भी जब आप जाते हो तो आपके साथ O लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, लम्स के स्टूडेंट होते हैं। तो आपको अपना एक कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना पड़ता है। तो इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहो और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो आप एक नॉर्मली अच्छे तरीके से जो आपसे वो पूछें आप उनका अच्छे से आंसर करो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पार्टनर इंटरव्यू का आता है और पार्टनर इंटरव्यू में 2 पार्टनर्स होते हैं और वो भी आपसे बेसिक चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो मोस्टली AFF आपसे क्या सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पूछता, वो बस आपकी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं कि आपने जो CV में लिखा हुआ है आप उसे ओन कर रहे हो या नहीं ओन कर रहे। अच्छा, ये तो आज रैंडमली आई और मैंने पकड़ के इनको बिठा लिया। अब मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप ऑनेस्टली बताइएगा, जब आप पीपी की क्लास में आए थे आपको क्या लग रहा था कि आप इतना अपने आप को क्रिटिकली वैल्यूएट उन लोगों के सामने कर पाएंगे जो लम्स के हैं, जो ओ लेवल्स ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं? क्योंकि मेरा इस क्लास में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन या पॉइंट ऑफ यू कुड से कि जिसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ वो यही होता है कि आपका कॉम्पिटिशन किन लोगों के साथ है। और ये वो बच्चा उसकी एक एग्जाम्पल है कि इसने लम्स क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स और ओ ए लेवल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट के दरमियान आउटशाइन किया और उनको ओवर पावर करते हुए अपनी सीट रिजर्व की वहाँ पे। आप मुझे अपना वो एक्सपीरियंस बताइएगा जो पीपी की क्लास में आके आप मुझसे ये पूछते थे कि सर आप यहाँ पे इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के मेरा, मैं वहाँ पे क्या परफॉर्म कर पाऊंगा? एग्जैक्टली जो सर ने बिल्कुल सही बात की है। जो मैनेजर्स और पार्टनर्स होते हैं ना, मैंने पहले बताया कि वो कैफ से रिलेटेड आपसे कुछ नहीं पूछते, वो आपका देखते हैं कि आप प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हो। जब मैंने मैनेजर इंटरव्यू देके निकला मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे उन्होंने कमेंट ये दिया कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो। सर मज़र ने भी 2-3 दफ़ा ये चीज़ आइडेंटिफाई की। और उसके बाद मतलब उन्होंने क्वेश्चन से क्वेश्चन मतलब काउंटर क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन वो मेरे से कर रहे थे। मेरा एक आंसर ख़त्म होने से पहले वो सेकंड क्वेश्चन कर लेते थे। तो आपको प्रेशर हैंडलिंग के अंदर डालते हैं। और सेकेंडली और आके पूछा सर। प्रेशर हैंडलिंग, अब इनको ये ऑडियंस को, इन स्टूडेंट्स को बताओ कि जब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस कर रहा होता यस हूँ सर। और स्टूडेंट खफा होते हैं कि सर आप हमें ग्रिल कर रहे हैं, तो सेम चीज जब प्रैक्टिकल लाइफ में करने को मिलती है, ही इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू पीपल कि जिसने उस काउंटर को वहां पे फेस किया और वहां से ये यू कुड से एक सक्सेसफुली अपने आप को वहां से मनवा के निकल सका। कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब मैं आपसे आर्ग्यूमेंट करता हूँ और मैं ओवर पावर करने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ और कई स्टूडेंट्स मेरी क्लास छोड़ के चले जाते हैं कि ये बंदा ग्रिल कर रहा है। यस सर। अब ये बंदा और इसके साथ जो स्टूडेंट्स गए वो एग्जांपल थे इस चीज की
कि भाई ये कितना ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी क्लास में, स्पेशली मेरी क्लास में, मुझे कोई ईगो इश्यूज हैं या मैं किसी को जानबूझ के ऐसा करता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये आए हुए थे यहाँ पे और अचानक मेरी क्लास में आए हैं। हमारी बात तो शेर व शायरी और दूसरी जगह पे जा रही है। जुनैरा समझ आ रही है बेटा बातों की कि मैं क्यों ऐसी बातें करता हूँ? तो दानिश, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ तो छोड़ देते हैं ना, मैं कोई इतना अच्छा इंसान तो नहीं हूँ स्टूडेंट्स की नज़र में। आपका एक्सपीरियंस पीपी की क्लास में, और क्या ये पीपी की क्लास में जो लर्न किया वो हेल्पफुल रहा फर्ग्यूसन में इंडक्शन के लिए? सर ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका मिलता है। फॉर एग्जांपल सर, जो बिग फोर है ना, इनमें इंट्रोवर्ट्स के लिए तो कोई जगह नहीं है। हम लोग सारे हमारे फर्स्ट इंटरेक्शन थी सारों की आपस में, और लिटरली हम लोग आपस में इस तरह बातें कर रहे थे जैसे हम लोग काफ़ी अरसे से दोस्त हैं। तो हम इस तरह आपको फ्रैंकनेस सारों के साथ रखनी पड़ती है। अब देखें फॉर एग्जांपल, जब मैं जाके बैठा तो मेरे साथ एक ब्रदर की सीवी पड़ी हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं देख सकता हूँ। अब वो ओ लेवल्स बैकग्राउंड के थे और उन्होंने कोई 7 से 8 कोर्सेज़ किए हुए थे। और उसके अलावा मेरी एक और से बात हुई, वो लम्स के थे। तो आप 2 मिनट के लिए तो आप परेशान हो जाते हो कि यार जो बातें मैंने पीपी में सुनी थी, अब ये सारा कुछ रियलिटी में मेरे साथ हो रहा है। तो उस टाइम आपको अपने आप को इकट्ठा करना पड़ता है और उस चीज़ को कवर अप करके अपना कॉन्फिडेंस को गेन करना है और उसके बाद इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना जाके। तो सोच के देखो, अगर वहां पे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो माशाल्लाह एक बड़े वेल सेटल्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स वेल नर्चर्ड हैं और वेल ग्रूम्ड हैं, जिसकी वजह से उनके बॉयज और गर्ल्स वेल ग्रूम्ड हैं, और मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं अपने आप को दानिश के फुटस्टेप्स पे रखता हूँ, और वो स्टूडेंट ने ओए लेवल्स किया हुआ है अच्छे ग्रेड्स के साथ, पैक से या किसी और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से उन्होंने कैफ किया हुआ है और वेल ग्रूम्ड है, उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो अपनी कॉन्वर्सेशन बड़े अच्छे स्टाइल में होल्ड कर रहे हैं। क्या मैं उनकी सीवी देख के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होऊंगा? आपको ये फेस करने को मिला कि आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए? सर मैं वही आपको बता रहा था, मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि मेरे साथ मेरा बनेगा के अंदर जाके, बट उसको फिर अपने आप को संभालना पड़ता है और करना पड़ता है कि आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट इन इट। ओके, अब जब आपको लगा कि मैं मेरा बनेगा के अंदर जाके, सबसे पहले मैंने आपको इस क्लास में यही तो चीज़ सिखाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वैसे ही पैदा किया जैसे उनको पैदा किया हुआ। ये आपके अपने अंदर का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, शॉर्ट कमिंग है कि आप अपने आप को अंडरस्टेट करते हो, अंडर वैल्यूड करते हो। अगर मैं इनकी जगह पे बैठा होता तो मैं चिल मूड में बैठा होता, मैं किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, बेशक वो हार्वर्ड से पढ़ के आया या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, मुझे पता है मैं किस कैलिबर का हूँ। अगर इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अपना 100% दिया है तो फिर किसी भी स्टूडेंट के साथ आप डिबेट कर सकते हो। ऐसे ही उस दिन मैंने मोइस को 2.5 घंटे ग्रिल किया, 2 hours and 30 minutes। ये कोई मजाक नहीं था। अगर इसने उसको पॉजिटिवली लिया तो आपको कहीं पे भी ग्रिल होने से बच सकता है। मैंने इनको भी काफी दफा किया हुआ है। इनकी सीवी में मैंने यहाँ पे आया और मैंने सीवी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे और फिर मैंने इनकी सीवी को रेक्टिफाई करवाया कि ये फंस जाओगे। अपनी सीवी के बारे में इनको बताइए कि सीवी कैसी होनी चाहिए फर्ग्यूसन और बिग फोर के लिए। सीवी में आपने जो कुछ भी लिखना है ना, आपको उसे ओन करना है। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। लिटरली मेरे से उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाए तो आप क्या करोगे। फर्म में कोई लड़की पसंद आ जाए, क्लाइंट को कोई लड़की पसंद आ जाए और आपका सीनियर आपको थप्पड़ मार दे, ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे पूछते हैं। आप सीवी में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्विक लर्नर, इंक्विजिटिव माइंडसेट, वो मेरे से पूछते हैं कि आपने ये आपको प्रोफेशनली कैसे हेल्प कर सकती है। हालांकि क्वेश्चन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये क्वेश्चन सोचा हुआ था कि मेरे से पूछेंगे कि आप ये इंक्विजिटिव माइंडसेट कैसे हो, बट उन्होंने पूछा कि आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कैसे हेल्प आउट कर सकते हो। और सेकेंडली जो सर ने बात मैंने पहले बताई कि मैं 2 मिनट के लिए इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया था कि यार मेरा क्या बनेगा, बट उसके बाद मेरा तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी इंटरव्यू की बारी आई और लिटरली मैं शायद 5 मिनट भी ऐसे ना हो जो हम लोग आपस में खामोश बैठे हों। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे ताकि ज़रा हम लोग इन्वायरमेंट को रिलैक्स कर सकें। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर मैं बातें करता हूँ और स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अनएथिकल बात करते हैं, गैर मुनासिब बात करते हैं, अपने से मज़े लेने के लिए बात करते हैं, इजी लाइव एग्जांपल जो आपको बता रहा है, नोटिफाई कर रहा है कि सर यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो आपके भले के लिए है। ये लड़की पसंद आ जाए, कोई थप्पड़ मार दे, ठीक है। और इससे पहली क्लासेस में भी पता नहीं मुझे ये सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू देना चाहिए कि नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने आप को इस दिमाग से, इस जोन से बाहर निकाल दो कि यहाँ पे बैठ के मैं बकवास कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी 2 स्टूडेंट्स मुझे बाहर भी मिले थे लेकिन मैंने उनको इन्वाइट नहीं किया इस क्लास में, वो जल्दी में थे। दानिश अपना बच्चा है, इसने बहुत टाइम लगाया पीपी में मेरे साथ, दूसरी क्लासेस में, हर क्लास में ही आता था और हर क्लास में ये वाहिद इंसान था जो बैठ के मेरी गुफ्तगू नोट कर रहा होता था। इसका ये मतलब ही कि मैं बड़े कमाल का हूँ। इसका मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम हार के सीखते हैं, गलतियां कर के सीखते हैं, तो मान लो हमारे पास जो तजर्बा होता है वो एक उस इंसान से ज्यादा होता है जिसने कभी गलती ना की हो, जो कभी फेल ना हुआ हो। तो दानिश, और कोई ऐसी टिप देना चाहते हो, क्योंकि इनका कैलिबर और आपका कैलिबर सेम है, इनका लाइफ एक्सपीरियंस आपका लाइफ एक्सपीरियंस सेम है। कोई ऐसी टिप जो इनको हेल्प करे, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि इस क्लास में गर्ल्स और जो पीछे बॉयज बैठे हुए हैं ये सब इंट्रोवर्ट हैं।
सबसे पहले तो आपको एक दूसरे को चाहे फ्रेंड्स के साथ बात करें, मतलब किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर लिया करें कि फॉर एग्जांपल कोई मूवी भी देखनी है ना, तो मैं ये वाली मूवी देखूंगा तो हमने आपस में इस मूवी के बारे में डिबेट करनी है। दूसरी वाली बॉलीवुड मूवीज़ नहीं, जो हॉलीवुड किसी बायोग्राफी टाइप होती है, कोई डॉक्यूमेंट्री होती है, उस टाइप पे डिबेट करना शुरू करें। और उसके बाद अपनी थोड़ी कोशिश करें कि रैंडम क्वेश्चंस किए, क्योंकि इंटरव्यू की मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि वो आपको प्रेशर हैंडलिंग में डाले और आपके थॉट प्रोसेस चेक करना चाहे। इवन जो AFF इस्लामाबाद वाले हैं, उनका जब हम लोग फीडबैक देखते हैं ना, तो वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ 900 डिवाइडेड बाय 7, कि बस आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहें। तो बस अपना थॉट प्रोसेस जितना फास्ट और जितना फैब्रिकेट कर सकते हैं ना, उतना करें। जैसे एक तो इसका ये तरीका है, और सेकंड तरीका ये है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, फिर आप फीडबैक्स की तरफ जाएँ और जितने क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में फैब्रिकेट कर सकते हैं ना, तो उसको उस तरह करें। जैसे लड़की वाला जो क्वेश्चन था ना, वो सर ने मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, और जब मैनेजर ने मेरे से वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा, तो मेरे माइंड में एक फैब्रिकेटेड आंसर था, और वो फैब्रिकेटेड मैं उसको इस तरह प्रेजेंट नहीं देंगे अभी इंटरव्यू में, वो नहीं बताएंगे कि मैंने क्या कहा था। यानी मैंने इस तरह उसको प्रेजेंट किया कि वैसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने उसको क्रैम किया हुआ है। बस इस तरह इस चीज़ को देखना। अच्छा, ये आपके पास जो अभी फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स से कि आप फर्ग्यूसन में इंशाल्लाह अपना अच्छा करियर बनाएंगे, Yes, sir. इसके अलावा कोई ऐसी टिप जो मुझसे पीपी में मिस हो गई हो और आपको लगा हो कि सर ये स्टूडेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप ओपनली बताइए। नहीं सर, मेनली आपका यही होता है कि आप जब बात कर रहे हो ना, तो आप कोई ऐसी चीज़ ना मुंह से निकाल दो जिसको आप ओन ना कर सको। मतलब आप कोई रैंडम बात ना कर दो, तो बस उसी चीज़ पे ही आपको ग्रिल ना वो करें। ओके, मुझे एक और चीज़ के ऊपर फीडबैक आपसे जानना है। मैं स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन के ऊपर, स्पेशली उनके एक्सेंट के ऊपर, कि देसी एक्सेंट में नहीं बोलना, अगर इंग्लिश भी बोलनी है तो उर्दू एक्सेंट में बोलनी है। वी आर नॉट ब्रिटन्स एट ऑल, हमारा एक्सेंट उनके जैसा नहीं हो सकेगा। इंडियन हमने एक्सेंट अपने है हमारा। और देसी उर्दू नहीं बोलनी जिसमें पंजाबी एक्सेंट होता है। Yes, sir. ये कितना हेल्प करता है उन लोगों के दरमियान बैठ के सरवाइव करने के लिए? अब जब सारे इर्द गिर्द आपके बात ही एक तरह कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको खुद होता है कि मैंने भी उस तरह ट्राई करना है। तो इसका वही सबसे आसान हल यही है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करो। लाइक जब स्टेज पे सर बुलाते हैं, तो सर आपको एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि आप इस जगह पे ये गलती कर रहे हो, इस जगह पे ये गलती कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, अगर आप फर्म में जाके स्टार्ट करना शुरू करोगे ना, तो फिर आपको बड़ी फर्म में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ी फर्म में आपके लिए प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा। उन्होंने आपको वन चांस देना है, और उस चांस में ही आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, उतना अपनी पर्सनैलिटी को फैब्रिकेट कर सकेंगे और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्ल्स के लिए इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे? यहाँ बिग फोर में कैसा है? गर्ल्स को कैसा होना चाहिए? जो आपने ऑब्जर्व किया, आई नो कि आप एक्सपर्ट नहीं हो इसमें, लेकिन जितना भी आपने इस प्रोसेस में ऑब्जर्व किया, वहाँ पे गर्ल्स थी जो लम्स ग्रेजुएट भी होंगी, ओ लेवल के बैकग्राउंड से भी होंगी, AC से क्वालिफाइड भी होंगी, उनमें और हमारी गर्ल्स में जो CA के बैकग्राउंड से जा रही होती हैं, क्या डिफरेंस होता है जो आपने ऑब्जर्व किया जितने भी टाइम में कर सकते सर मैंने तो इतना ऑब्जर्व नहीं किया, बट उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो होती थी वो ऐसे ही होती थी, लेकिन उनकी मैचिंग ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होती थी। लाइक उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है या शूज़, ईच एंड एवरीथिंग उनका ऐसा लगता था कि एक बिल्कुल डेकोरम के साथ है। मतलब कोई रैंडम चीज़ें नहीं बीच में होती थी। मेरा भी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो होपफुली अगर भी नेक्स्ट आया। नहीं, मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका था कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। Yes, sir. जितना लाइक मेरे, अगर मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ और वेटिंग क्यू में हूँ, Yes, sir. और मेरे साथ एक मोहतरमा बैठी हुई है और मुझे फील हो गया कि शायद ये लम्स से हैं, या मुझे ये फील हो गया ये ACC के बैकग्राउंड से हैं, उनमें और जो यहाँ पे मोहतरमाएं बैठी हैं, सिर्फ अपीयरेंस में क्या डिफरेंस आपको लगा? तो वही clothing आपको या उनके बैठने का अंदाज है, या अगर वो बात कर रही हैं तो सर ये तीनों चीज़ें ही पता चलती हैं। मतलब कोई O लेवल्स बैकग्राउंड का होता है ना, आपको उनकी फेस देख के पता चल जाएगा ये O लेवल्स बैकग्राउंड से। उनके फेस पे जो कॉन्फिडेंस होगा ना, और जिस तरह वो अपने आप को, अपनी बॉडी को जिस तरह ओन कर रहे होंगे, वो आपको उनको देख के पता चल जाएगा, अच्छा यार ये इस बैकग्राउंड से आया होगा। और आप उनसे पूछे 90% केस वही होगा। यानी कि फर्ग्यूसन में, अगर मैं आपकी बात को ठीक अंडरस्टैंड कर सका हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आज उनको एडमिशन मिला, रिक्रूटमेंट हुई, Yes, sir. या कल हुई, आज आप लोगों का फर्स्ट डे था, Yes, sir. उसमें से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं 90% लोग वो हैं जो लम्स हैं, लम्स ग्रेजुएट्स हैं, या O लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं, या ACCA के हैं? नो सर, उनकी अपीयरेंस वैसी है। अपीयरेंस वैसी है। लाइक जो आप लोग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिसको मैं बर्गर लुक और आप लोग रफ एंड टफ वाला मुझे कहते हैं, Yes, sir. क्या वही वाली चीज़ है कि उनकी लुक से लगता है कि ये मम्मी डैडी, जिसको आप लोग कह रहे होते हैं, मम्मी डैडी बैकग्राउंड और बर्गर बैकग्राउंड, Yes, sir. दो के ये डेरोगेटरी टर्म्स हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। किसी भी इंसान को जजमेंट्स पास करना होती है किसी के बारे में। रफ एंड टफ लुक वाले लोग या झटके लोग जिसको हम लोग कह रहे हैं, दो ये भी एक डेरोगेटरी चीज़ है जो मैंने अभी बोली है।
वो कितने % चांस है कि उसको फर्ग्यूसन में, केपीएमजी में, यूसुफ आदिल में या XYZ किसी टॉप ए कैटेगरी में मिल जाएगी जॉब? सर एक्सेप्शंस आर देयर बट अप्रॉक्सीमेटली 0% चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को देखना होता है जो उनको क्लाइंट पे जाकर रिप्रेजेंट कर सके। अब वो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होंगे। अब उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो क्लाइंट पे जाके पंजाबी में बात करे या उनका नाम उनका ख़राब करे। तो उन्होंने अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चूज़ करने हैं। तो आपको खुद अपने पर्सनैलिटी को उनके हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इनसे पूछ लीजिए। नोप। बुज़दार साहब पूछ रहे हैं कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है या उर्दू प्रॉपर लहजे में बोली जाए काफ़ी है? उर्दू प्रॉपर लहजे में बोले जाए काफ़ी है। इवन मेरे मैनेजर पार्टनर सारे इंटरव्यूज़ उर्दू में ही उन्होंने लिए हैं। इस तरह होता है कि जब हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं ना, तो हम बीच में 1-2 वर्ड्स इंग्लिश के बीच में ऐड कर देते हैं ताकि सेंटेंस की प्रॉपर रिदम बन जाए। उसके अलावा उर्दू में ही चल रहा होता है। यस प्लीज़। लेकिन प्रॉपर उर्दू नहीं चाहिए। टेस्ट कहाँ से प्रिपेयर किया था? आप जब कैफ क्लियर करते हैं उसके बाद आपको टेस्ट के फीडबैक्स मिल जाते हैं कि सर सबूर अहमद के ग्रुप काफ़ी उसमें मशहूर हैं इस चीज़ में, तो उन्होंने प्रॉपर कंपाइल किए हुए हैं किस फॉर्म का किस क्राइटेरिया से टेस्ट आता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। Yes. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हो जाए या हमें लगे कि कुछ गलत हो गया है, तो उसको किस तरह ओवरकम करना चाहिए, लाइक इंटरव्यू के दौरान? मतलब एक तो मैंने बताया ना कि हमने पहले प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हमारे थॉट प्रोसेस इतना तेज़ हो कि हम लोग हमारे माउथ से कोई ऐसी चीज़ निकले ना जो हम ओन ना कर सकें। अगर ऐसा कुछ निकल गया तो सर आई एम सॉरी, आई वुड लुक अप ऑन इट, आई कांट रिमेंबर इट नाउ। Okay. सर एफटीएस कितना मैटर करता है? यार FTS बिग 4 में लाइक मेरा सीनियर है, उसका FTS 40 है और ही इज़ विद मी, उसका भी साथ ही इंडक्शन हुई है। तो क्या आप सिफारिश थी उसके पास? नहीं सर, बगैर सिफारिश के ठीक है। उसने अपनी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम किया, क्योंकि FTS आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लाइक मेरे इंटरव्यूज़ में उन्होंने मेरे से FTS के बारे में पूछा कि आपने इस तरह कैसे कर लिया, उसको अपने इंटरव्यू को खुद तैयार करना पड़ा। इवन अगर मेरा फॉर एग्जांपल इंटरव्यू 5 मिनट्स का गया ना, उसका 7 to 8 मिनट्स का गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने इंटरव्यूअर को अपने साथ इतना एंगेज कर लिया कि उसको रिजेक्ट करने का दिल ही नहीं किया। उसने आपको जितना आपका बैक जाते जाओगे ना, उतना आपको अपने आप को मज़ीद ग्रूम करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली FTS बिग 4 में आपको क्राइटेरिया में लाने के लिए कंपलसरी है। लाइक अगर उन्होंने FTS कहा ही 40 का, जैसे यूसुफ आदिल ने 41 और 42 सिर्फ FTS कहा है, अब उस क्राइटेरिया में लाने के लिए आपको FTS ज़रूरी है। उसके बाद अब जब आप मैनेजर टेबल पे पहुंच गए ना इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपकी स्किल्स हैं और आप इंटरव्यूअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आप क्या ड्रेसिंग करके गए थे? क्या चीज़? आप क्या ड्रेसिंग करके गए? जी। सेम ये टाइप की AFF के अंदर कल्चर है, वहाँ पे टाई कल्चर नहीं है। और मेनली 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉमन सेंस की है कि आपकी शर्ट लाइट होनी चाहिए आपकी पैंट से, और सेकेंडली वहाँ पे टाई कल्चर नहीं है। वहाँ जो बाकी लोग आए थे उनकी ये ड्रेसिंग थी जिसमें लंग्स और ये ग्रेजुएट्स। फर्स्ट मैनेजर इंटरव्यू के टाइम उन्होंने टाइज पहनी हुई थी, क्योंकि उनको कल्चर का आइडिया नहीं था। बट पार्टनर में वो टाई पहन के आए थे, लेकिन सीनियर्स ने उनकी टाइज उतरवा दी थी। उन्होंने उनको गाइड किया था कि AFF के अंदर टाई कल्चर नहीं है। बाकी तकरीबन सारों ने 2 पीस पहने हुए थे।